मोशन इन स्ट्रेट लाइन के फर्स्ट वीडियो में मैंने पोजीशन टाइम के बारे में डिस्कस किया। टाइम मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच होता है, जो मैंने बताया है पिछली वीडियो में। तो अभी डिस्टेंस को डिफ़ाइन करना है। सपोज़ एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे मूव कर रहा है। जैसे मान लो कि ये बॉडी यहाँ पर है, और जब बॉडी यहाँ पर है तो ये जो है स्टॉप वॉच ने चलना शुरू कर दिया टाइम t = 0 से। ये हमने मान लिया ओरिजिन पे है बॉडी, टाइम t = 0, यहाँ पर है बॉडी, ओ पॉइंट पे है। द बॉडी इज़ एट द पॉइंट ओ। अब ये बॉडी ऐसे इधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये बॉडी चल रही है ऐसे, और ये घड़ी में टाइम भी ये बीत रहा है। तो बॉडी ओ से, सपोज बॉडी ओ से ए तक गया, ओ से चला और बॉडी ए पे गया, ए तक गया। तो ओ से ए तक जाने में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो ये है 40 मीटर। ये एक्स की वैल्यू 40 मीटर, एक्स = 0 ओरिजिन हो गया। 40 मीटर प्लस 40 80 मीटर, इसके बाद और 40 120 और 160 मीटर। तो बॉडी या पार्टिकल जो भी बोल रहा हूँ मैं, जब ए तक पहुँच गया तो टाइम जो घड़ी की सुई है उसमें जो टाइम है वो टाइम आ रहा है 20। स्टॉप वॉच टाइम 20 शो कर रहा है। मतलब स्टॉप वॉच पहले यहाँ था 0 पे, इसको 0 बोलते हैं। पहले 0 पे था, 0 पे ये पार्टिकल चल रहा है ओ से लेकर ए तक, और ओ से ए तक में टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड के टाइम इंटरवल के अंदर जो डिस्टेंस कवर हुआ 160 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ इन द 20 सेकेंड टाइम इंटरवल। सपोज़ अब ये बॉडी वापस आ रहा है, वापस ये बॉडी आके ए से, ये बॉडी वापस आके ये बॉडी बी पे आ गया। ये बॉडी ओ से ए तक गया, फिर ए से वापस बी पे आ गया। तो घड़ी तो चली रही है लगातार। तो मान लो इसकी जो सुई है, जो टाइम शो कर रहा है स्टॉप वॉच, वो 30 सेकेंड शो कर रहा है। टाइम t = 30 सेकेंड। तो टाइम t = 0 यहाँ से शुरू करके ये पहले ए तक गया, फिर ए से वापस बी तक आ गया। 30 सेकेंड के टाइम इंटरवल में इसने डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने? तो डिस्टेंस, ये जाने का डिस्टेंस कितना है? 160 मीटर, और वापस आने का डिस्टेंस कितना है? 40 + 40 80 मीटर। तो 240 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस में ये जो वापस आ रहा है ना, उसको माइनस नहीं करना है। मतलब इसमें क्या है कि डायरेक्शन देखो, ये मोशन स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ेंगे तो मोशन स्ट्रेट लाइन में जो है 2 ही डायरेक्शन होते हैं। अगर बॉडी फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो प्लस, बैकवर्ड तो माइनस। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लस लगाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए माइनस लगेगा। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं करना है। डिस्टेंस में बॉडी जा रहा है तो वो भी पॉजिटिव में है, और जो वापस आ रहा है वो भी पॉजिटिव में है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने? 240 मीटर 30 सेकेंड के टाइम इंटरवल के अंदर। अगर बॉडी ओ से ए पे गया और ए से वापस ओ पे आ गया तो टोटल डिस्टेंस कवर किया 160 मीटर प्लस 160 मीटर। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा, डिस्टेंस में ऐसे ही है। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस और पाथ लेंथ इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल। एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जैसे 20 सेकेंड में टाइम t = 0 से 20 सेकेंड के अंदर इसने कितना लेंथ ऑफ द पाथ कवर किया? 160 मीटर। टाइम t = 0 से लेकर टाइम t = 30 सेकेंड तक कितना कवर किया? ये गया 160 मीटर और आया 80 मीटर। 160 + 80 240 मीटर। तो ऐड करना है हमें OA + AB। जो वापस आ रहा है तो उसको सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, ऐड ही करना है, OA + AB। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। भाई मूव तो करेगा ना कुछ ना कुछ, तो डिस्टेंस कैन नेवर भी नेगेटिव। तो पाथ लेंथ या डिस्टेंस एक ही बात है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस है, अगला डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि जैसे बॉडी ओ से ए की तरफ जा रहा है, तो जब ओ से ए की तरफ जा रहा है तो इसका मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, और जब वापस ए से बी की तरफ आ रहा है तो जो मोशन है बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ओ से ए तक गया, तो ओ से ए तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 1 से प्लस 160 मीटर। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ता है। 160
इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो ये डायरेक्शन फॉरवर्ड है, इसलिए प्लस लगा दिया। तो टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू 20 सेकेंड तक जो डिस्प्लेसमेंट है प्लस 160 मीटर है और डिस्टेंस भी 160 मीटर है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन अगर बॉडी O से A और फिर वापस A से B पे आ जाता है, तो जब A से B तक आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जो है फिर वापस जब आ रहा है, वापस कितना आ रहा है, 80 मीटर वापस आ रहा है, माइनस 80 मीटर वापस, ये माइनस 80 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्लस 80 मीटर। लेकिन 0 टाइम से लेकर 30 सेकेंड तक जो डिस्टेंस है वो तो 240 मीटर है, 160 मीटर जाने का और 80 मीटर वापस आने का, उसमें हमने ऐड किया था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, जब फॉरवर्ड जा रहा है तो वो प्लस में आएगा और जब रिवर्स आ रहा है, बैकवर्ड आ रहा है तो माइनस में आएगा। तो टोटल आ गया प्लस 180 मीटर, प्लस 80 मीटर। तो 80 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है O से लेकर B तक ये, और प्लस हो गया डायरेक्शन का कि डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जैसे मान लो कि O से ये A पे गया और A से वापस O पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि O से A तक जो डिस्प्लेसमेंट है प्लस 160 है और A से O तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस 160 है, तो वो हो गया 0 डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ, 320 मीटर, 160 मीटर जाने का, 160 मीटर आने का। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। अब देखो मैथमेटिकली कभी भी डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना पड़े तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम ये करते हैं, एक काम कर सकते हो। जैसे मान लो कि सपोज़ ये शुरू में बॉडी कहाँ पे है, इनिशियली बॉडी इज़ हियर, तो ये जो पोजीशन है इसको हमने मान सपोज कर लिया x1 इक्वल टू 0। बाद में बॉडी यहाँ पे B पे है, तो x2 इक्वल टू हो गया 80 मीटर। तो x2 माइनस x1 मतलब डेल्टा x, इसको बोलते हैं चेंज इन पोजीशन। तो x2 माइनस x1 इक्वल टू डेल्टा x जो आएगा वो कितना आएगा, 80 मीटर, वो भी प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका है चेंज इन पोजीशन। या डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट से, जैसे इनिशियल पॉइंट O है, यहाँ से शुरू किया बॉडी ने चलना और फाइनली मान लो B पे आ गया, O से A तक गया, फिर A से B पे आ गया, तो O से B तक इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको भी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना, जैसे O पे है, फाइनली पार्टिकल B पे, तो O से B, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस 80 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के आगे प्लस या माइनस का साइन लगता है। सपोज़ ये पार्टिकल O से A पे गया और A से फिर वापस आके यहाँ पे आ गया, एट दिस पॉइंट C पे आ गया। पार्टिकल पहले O से A पे गया और A से पार्टिकल वापस C पे आ गया, तो गया कितना, ये फॉरवर्ड कितना मूव किया, प्लस 160 मीटर। वापस कितना आया, वापस आया माइनस 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस 40 मीटर। या फिर हम ये x2 माइनस x1 वाला तरीका भी लगा सकते हैं। जैसे x1 हो गया 0, x2 बाद में यहाँ पे आ गया, ये शुरू में यहाँ था, ये x1 हो गया, लास्ट में यहाँ पे आ गया, फाइनली यहाँ पे आ गया, तो x2 इक्वल टू माइनस 40 मीटर। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो उससे भी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 करके भी निकाल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जैसे मान लो C पे आ गया तो ये गया उधर, ये सब देखना नहीं है, शुरू में कहाँ था और फाइनली कहाँ पर है बॉडी। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इनिशियल टू फाइनल, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये माइनस 40 मीटर है। तो जैसे अगर ये हम इसी एग्जांपल को ले कि बॉडी A से A पे गया, पार्टिकल O से A पे गया, फिर A से B पे आया, 30 सेकंड का टाइम लगा। उस 30 सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितना बना, डिस्टेंस कितना कवर किया, 240 मीटर। लेकिन उसी 30 सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 80 मीटर। तो डिस्टेंस 240 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस 80 मीटर। तो क्या होता है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, कभी कभी ज़्यादा होता है और कभी कभी दोनों सेम होते हैं। जैसे अगर बॉडी O से A तक जा रहा है, O से सिर्फ A तक जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम इफ़ the body is moving in a straight line in a particular direction. If the body is coming back, then distance will be more and displacement will be less. तो इसलिए हम फाइनली एक बात लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर इक्वल 1। मैं डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन यहाँ पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है, इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डेल्टा x, x2 माइनस x1,
that is difference between the final and initial position of the object in a given time interval. In other words, it is the smallest distance from initial to final position of the object. Smallest distance from initial to final position during a given time interval. Displacement has both magnitude and direction, that is it can be positive, negative और जीरो. आगे चल के पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है क्योंकि इसमें दोनों है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है. अब स्पीड को डिफाइन करना है. स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. जैसे सपोज करो ओ से ए तक स्पीड कितनी है, ओ से ए तक कितना डिस्टेंस कवर किया, 160 मीटर. टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड. तो 160 मीटर अपॉन 20 सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड हो गई. या ओ से बी तक कितना होगा स्पीड, ओ से बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ओ से बी तक डिस्टेंस कवर किया 160 प्लस 80, 240 मीटर. टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड. तो 240 सेकेंड अपॉन 240 मीटर अपॉन 30 सेकेंड, वो हो गया स्पीड. स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. और एक और है वेलोसिटी. वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं. जैसे ओ से ए तक वेलोसिटी क्या है, तो ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लस 160 मीटर. टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड. प्लस 160 मीटर, टाइम लगा 20 सेकेंड. ये आ गया +8 मीटर पर सेकेंड. स्पीड भी वही आएगा. लेकिन जब हम ओ से बी तक अगर वेलोसिटी निकालेंगे, ओ से बी तक, तो वेलोसिटी वो नहीं आएगी जो स्पीड आ रही है. ओ से बी तक वेलोसिटी क्या आ रही है, स्पीड क्या आ रही है ओ से बी तक. डिस्टेंस आ रहा है 240, 240, और टाइम आ रहा है 30, 24/3 हो गया स्पीड. लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो ओ से बी तक क्या हो गया, ओ से बी तक डिस्प्लेसमेंट हुआ +80, +80 है ना, यही है ना, +80. देखो ओ से ए तक गया +160 या और -80, कितना हो गया, +80. और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 30 सेकेंड. तो 8/3 आ रहा है. तो स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट आ रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, स्पीड में नहीं होती है. स्पीड वेलोसिटी से ज़्यादा आ सकता है. स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होंगे अगर बॉडी मतलब एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वापस ना आए. क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा ही रहा है सिर्फ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा. क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंस आता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वजह से आता है. अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू भी सेम आएगी. और वो तब आएगी जब बॉडी ओ से ए तक गया, वापस नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इट्स नॉट कमिंग बैक, देन द स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी सेम. तो स्पीड का जो डेफिनेशन है, स्पीड का क्या लिखा है, इट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, वही डिस्टेंस कवर्ड, एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट. स्पीड हैज़ नो डायरेक्शन. स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड. और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड. टाइप्स ऑफ स्पीड, 4 तरह के स्पीड हम पढ़ते हैं. एवरेज स्पीड, इससे न्यूमेरिकल भी निकालना है. एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस. इसको अलग से डील करना है इंस्टेंटेनियस को. तो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड का एक फार्मूला है, बस ये फार्मूला याद रखना है. टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है. मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बस तुम्हें एवरेज स्पीड निकालना है. टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और उसमें टाइम कितना लगा, बस डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, एवरेज स्पीड आ गया. बीच में तुम जब गए, बीच में तुम्हारे कार की स्पीड क्या थी, या किसी भी ट्रेन में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह क्या स्पीड थी हर टाइम पे, वो मैटर नहीं कर रहा है. बस कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लगा, उससे एवरेज स्पीड आ जाएगी. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट स्पीड. अगर एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है और उसकी स्पीड ऑलवेज सेम है, कभी चेंज नहीं हो रही है, स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, इफ ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन दैट स्पीड इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म तो वेरिएबल. जब भी नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं वेरिएबल, स्पीड अगर कम ज़्यादा हो रही है. आमतौर पे जब हम जैसे हम कार में जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हमारे कार की जो स्पीड है वो कभी ज़्यादा होती है, कम होती है, कभी बहुत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है.
तो ये जो स्पीड में वेरिएशन अगर आ रहा है तो हम बोलेंगे हमारे कार की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड ज़्यादातर हम ऑब्जर्व नहीं करते कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में स्पीड तो कम ज़्यादा हो ही जाती है बॉडी की। तो यूनिफॉर्म वर्ड आया तो कांस्टेंट हो गया, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेरिएबल। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको अलग से डील करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। जैसे हम कार में जा रहे हैं, 9 बजे घर से निकले और 9 से 11 बजे तक किसी जगह पहुँचे, तो हमारे कार की स्पीड 9:30 बजे क्या थी, 10 बजे कितनी थी कार की स्पीड। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये अलग से एक वीडियो इसका बनेगा। ठीक है, तो 4 तरह के स्पीड होते हैं। अब ऐसे ही स्पीड की तरह वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द corresponding टाइम इंटरवल टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव का मतलब, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन फॉरवर्ड है। नेगेटिव है तो बैकवर्ड है, ऐसे करके। मतलब अभी जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। प्लस और माइनस से डायरेक्शन की बात हो जाएगी। प्लस का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, माइनस का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। स्पीड की तरह वेलोसिटी भी 4 टाइप के होते हैं। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन, कुछ भी नहीं चेंज होगा, ना इधर मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। वैसे इस तरह से भी डिफाइन किया गया बुक में, इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब बॉडी वापस नहीं आना चाहिए, जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, जा ही रहा है बस। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। और कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड आगे भी बहुत यूज़ होने वाला है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी का ना तो, वेलोसिटी में 2 चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेरिएबल, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये पूरा वीडियो, ये बस इन्हीं को डिफाइन करने में पूरा वीडियो लग गया। हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा।